शिवराज जी को कहा जाता है आंधी नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान है, क्योंकि शिवराज जी करते हैं, गरीबों का मसीहा है शिवराज जी, इसलिए कहते हैं शिवराज जी। अभी शिवराज जी ने लाडली लक्ष्मी योजना निकाली। अब रही बात अभी युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना निकाली। तीसरी अभी क्या कहते हैं ये नगर निगम वाले 10,000 का ये वाला काम कराया। लाडली बहना जो बनी है हमारे गांव से, मामा जी की तरफ से जो लाडली बहना बनी है 1,32,00,000 लाडली बहना जो बनी है वो बहना भी जिताएगी हमारे मामा जी को, और इस साल बहुत भयंकर सरकार बनेगी। मैं जिंदगी से बीजेपी का हूँ और बीजेपी में रहूंगा। काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, सबको इज्जत सबको सम्मान, और जमुना भैया की यही पहचान। मामा जी शिवराज भैया ने बहनों के लिए बहुत कुछ किया, और जात बिरात का वो है ना भेद नहीं करते किसी से, ना हिंदू ना मुस्लिम देखते हैं, सबको एक बराबर सुविधा देते हैं। मामा सर्वश्रेष्ठ है और रहेंगे। मामा को आने से कांग्रेस की ताकत नहीं है कि मामा को आने से रोक दे। उनने वचन पत्र में पूर्ण रूप से काम नहीं किया, इसलिए राहुल गांधी जी को मैं क्षमा मांगता हूं। अभी शांति बनाए रखें, बाद में मौका देंगे। बाद में मौका देंगे अभी नहीं, 25 साल बाद 25 साल बाद मौका देंगे। कमलनाथ जी को साष्टांग प्रणाम है। अभी अपने एक बार मुख्यमंत्री बना दिया ना, 15 महीने के लिए शांति बनाए रखें, अब दूसरों को मौका दें। और मोदी सनातन धर्म का सपोर्ट करते हैं वो। मामा फिर शिवराज सिंह चौहान आएंगे और आते रहे हैं 5 साल में, और अभी भी आएंगे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही है सरकार हमारी बन रही है। नहीं सर, सरकार हमारी बनेगी। हनुमान जी की कसम खा के तो, माँ की कसम खा के तो, अपनी माँ बाप ने जिस माँ ने मुझे पैदा की है। जय श्री राम। आपका क्या नाम है? फुल बीजेपी के अलावा कोई वो ही नहीं है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस कुछ भी नहीं है, झूठे वादे करती है, झूठे झटका देती है। % में भी लग रहा है कि कांग्रेस को कि उनकी सरकार बन जाएगी, तो इससे पहले बना चुके सरकार, बनने के बाद फिर आप देख चुके उसका रिजल्ट की 2-4 महीने चली, उसके बाद गिर गई। जी रही बात, आप शिवराज जी की बात कर रहे हैं। शिवराज जी को सबसे पहले बताइए कहा क्या जाता है। शिवराज जी को कहा जाता है आंधी नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान है, क्योंकि शिवराज जी करते हैं, गरीबों का मसीहा है शिवराज जी, इसलिए कहते हैं शिवराज जी। अभी शिवराज जी ने लाडली लक्ष्मी योजना निकाली। अब रही बात अभी युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना निकाली। तीसरी अभी क्या कहते हैं ये नगर निगम वाले 10,000 का ये वाला काम कराया। शिवराज जी की बात कर रहे हैं। शिवराज जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से 200 पार आएगी सीटें। कांग्रेस कह रही है 50 पे रह जाएगी इस बार भी। अरे कांग्रेस तो पता नहीं क्या क्या कहती है। कांग्रेस तो कह रही थी 15 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। कितनों का हो गया? सरकार आई थी 15 दिन में बोल रही थी किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। हुआ किसानों का कर्जा माफ? आप बताइए मुझे, हुआ? कांग्रेस तो कह रही थी 1.5 साल रही है, 15 दिनों में कर्जा माफ कर रही थी। कमलनाथ जी का इस चुनाव में सुबला साहब। क्या नाम है आपका? सुजीत सिंह जाट। कहाँ के रहने वाले? भोपाल से। भोपाल के रहने वाले। जी। क्या माहौल लग रहा है? माहौल ये है कि कांग्रेस के पास तो ना नेता है, ना नियत है, और ना विश्वास है जनता का। तो भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार बनेगी। जिस प्रकार से 15 महीने के शासन में कमलनाथ ने भ्रष्टाचार से रख दिया पूरे मध्य प्रदेश को, तो अब दोबारा आपको लगता है जनता उस पर विश्वास कर पाएगी? कह रहे हैं केवल 15 ही महीने मिले, पूरे 5 साल मिलते तो हम काम करते। तो इतना बंटाधार होता कि श्रीलंका से ज़्यादा बुरा हाल मध्य प्रदेश का हो जाता अगर 15 महीने से और ज़्यादा समय उनको छोड़ा जाता। जैसे उनने तबादलों का वो जाल बिछा रखा था, उसमें जो घोटाले चल रहे थे, तो हर तबादला पैसा लेके कर रही थी कांग्रेस सरकार। तो उसको देखते हुए आने वाले जो 2 साल 3 साल और सरकार रह जाती तो श्रीलंका से बुरी हालत हो जाती मध्य प्रदेश की भी। लाडली बहना जो बनी है हमारे गांव से, मामा जी की तरफ से जो लाडली बहना बनी है 1,32,00,000 लाडली बहना जो बनी है वो बहना भी जिताएगी हमारे मामा जी को, और इस साल बहुत भयंकर सरकार बनेगी। नाम आपका? जमुना प्रसाद आठिया। कहाँ के रहने वाले? हम सागर जिला के हैं, लेकिन भोपाल में रहते हैं। अच्छा, क्या माहौल है सर? बाइक साइड में लगाइए और गाड़ियाँ आ रही, साइड पे आ जाइए, साइड पे आ जाइए, साइड पे आ जाइए। हाँ जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार किसकी सरकार? साहब मैं जिंदगी से बीजेपी का हूँ और बीजेपी में रहूंगा। काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, सबको इज्जत सबको सम्मान, और जमुना भैया की यही पहचान। 1 2 3 4 दुर्गा जी की जय जयकार। अब की चोट करारी है और जमुना भैया की बारी है और रामेश्वर भैया की बारी है। क्या बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक रैपिड फायर जल्दी से सबका लूंगा। क्या लग रहा है, कमलनाथ या शिवराज? मामा जी काम अच्छे कर रहे हैं, इसलिए। क्या काम? मामा जी ने लाडली बहना योजना चलाई है, बोनस देता है किसानों को, सम्मान निधि मिल रही है, रोड मिल रहे हैं,
और क्या चाहिए? राशन फ्री मिल रही है। कांग्रेस ने भी तो कहा था 1 2 3 4 5 7 8 9 10 वो माफ कर देंगे। कांग्रेस तो झूठ बोलती है। 16 महीने में क्या किया? हम किसान है, किसान का 2 रुपया माफ नहीं किया। क्या किया किसानों? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं हुआ। और कर्जा उल्टा निकाल देती है, बिजली के बिल बढ़ा देती है। कह रहे किसानों के लिए काम किया हमने कांग्रेस। भाई कुछ हमारा तो नहीं किया, किसका किया? आप बता दो, इनमें से बताओ। किसानों का काम हुआ कांग्रेस सरकार में? किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं। 70 सालों में रोडें ठीक है। 70 साल पहले मतलब 70 साल कांग्रेस ने राज किया, रोड ठीक है। गड्ढे थे इतने गहरे गहरे। और अब क्या? अब देख लो, आप खुद ही रोड देखो, पेपर बेच रहे हैं। रोड पे पेपर बेच रहे हैं। अभी रामेश्वर गया था मैं समुद्र। वहाँ पर हमारे मामा जी के मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन में हम कम से कम 1500 लोग गए थे। आप मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के नाते गए थे? हाँ, मुख्यमंत्री उसके नाते गए थे। मामा जी ने भेजाया था, वे ट्रेन से गए थे। और हमारी ट्रेन जो गई थी वंदे मातरम, 1500 लोग थे हमारे मतलब ट्रेन में। और कम से कम समुद्र का वहाँ कोई खाने पीने, यानी कि योजनाएं जो कहा जाता है उन योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है लोग? फुल मिल रहा है सर, फुल लाभ मिल रहा है। और हमें तो क्या, हमारे घर में 84,000 रुपए, 84,000 साल भर में आ रहे हैं। हमारे 3-4 लेडीज है और मेरे को सम्मान निधि मिल रही, मेरे भाई को मिल रही, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को मिल रही। और गेहूं मिल रहे हमें बराबर। लॉकडाउन में हम भूखा मार रहे थे, मेहनत मजदूरी कुछ नहीं थी। उस समय हमें मामा जी ने, शिवराज सिंह ने डबल गेहूं दिए। भारत माता की जय, मामा जी की जय। आपने इन सब की बात सुनी। ये लोग कौन है? किसान रिलेटिव या मजदूर रिलेटिव वर्ग, ठीक। अब आती है कैसी पढ़े लिखे वर्ग या युवा वर्ग, ठीक। इसके लिए क्या है? कुछ नहीं। पूरा जो कुछ भी है टोटली किसानों के लिए, सबके लिए। लेकिन जो अपने सिटी में रह रहे हैं, अपने पढ़े लिखे एजुकेटेड, उनके लिए क्या है? आरक्षण पे जो है नीचे ST SC वाले, उनको तो मिल जाती है। लेकिन जो आज मैं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक, मेरे लिए क्या गार्ड की नौकरी है? ये चीज़ है। और जैसे आप इनका मैं जवाब देना चाहता हूँ सबका, सबको ये चीज़ कहाँ से मिल रही? आप ये कि बताइए, पेट्रोल कितना महंगा, उसका टैक्स कितना है? और राज्यों में कितना महंगा, गुजरात में कितना सस्ता है, सभी में। ये टैक्स पूरा 5 साल जब इकट्ठा करेंगे तब ये चुनाव में यूज किया जाता है। तो सबको ये लगता है कि ये चीज़ मामद है। नहीं, ये 5 साल से हमारी जेब से निकाल के महंगाई, कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी हैं, उनसे टैक्स लेके, हर चीज़ का टैक्स हमसे ही लेके, हमको चुनाव के टाइम दे के हमारे ऊपर वो पैसा यूज किया जाता है। बीजेपी की सरकार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो लगता है, देखो भाई साहब, मेरा बच्चा भी पढ़ता है, मेरा बच्चा, अरे जब आप बोल रहे थे वो बीच में नहीं, मेरा बच्चा भी पढ़ता है। यदि वो दौड़ नहीं पाएगा, कूद नहीं पाएगा, उसकी हेल्थ हाइट नहीं है, तो वो तो बेरोजगार रहना ही है, कुछ नहीं करेगा। तो सही है ना आपका कहना? हाँ भाई, रोजगार मिलता है। मामा क्या नहीं दे रहा है? कौन सी नौकरी में नहीं निकाला है? अभी पुलिस का पेपर हुआ नहीं हुआ? आप उसमें पास नहीं हो गए तो कैसे पास कर देंगे? आप बताओ। आरक्षण पे हम लोगों को, जैसे हम जनरल हैं, जनरल ठीक हो रहती है भाई साहब। नहीं, सरकार थी, मामा की सरकार है और मामा की सरकार रहेगी। शिवराज भैया ने बहनों के लिए बहुत कुछ किया। और जात बिरात का वो है ना, भेद नहीं करते किसी से, ना हिंदू ना मुस्लिम देखते हैं, सबको एक बराबर सुविधा देते हैं। बहनों को 1000 रुपये लाडली बहना का दिया है। तो उसी पे उज्ज्वला टंकी या सरकारी टंकी जो लाडली बहना में आ रही है, उसको 450 की टंकी कर दी गई है। अभी 1 तारीख से बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। उसके बाद भी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, लाडली बहना, और उसके बाद में भाइयों के लिए अभी तत्काल इसी महीने में किसी का 60,000, किसी का 50,000, सबका बिल माफ किया है। ऐसा नहीं है भाई कहते हैं भांजे लोग क्या, अरे बहनों पे लिए करते हैं, जीजा से नाराज हैं। जीजाओं के भी तो बिल माफ किए 60,000। तो दे रहा है जीजा को, दे रहा है जीजा को। अच्छी बात है। इसकी कृपा से मैं पूरे चारों धाम घूम चुका हूँ। रामेश्वर, भुवनेश्वर, तिरुपति बालाजी, शिरडी, नासिक, बद्रीनाथ। दर्शन यात्रा योजना के नाते, हाँ, रामेश्वर, भुवनेश्वर, तिरुपति बालाजी, शिरडी, नासिक, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, गौरीकुंड, भोजपुर, सलकनपुर, ओरछा, उज्जैन, पचमढ़ी, खजुराहो, करीला, सिरसा, कन्याकुमारी, बर्मान, रानगढ़, राजस्थान और बागेश्वर धाम की जय। सांस में कह दिया आपने सारे नाम, तो एकदम कंठस्थ है। ये जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले हम कठपुतली, अरे तेरे हाथ की, और चाहे भी जैसे न चाले, मोरलिया वाले।
ये जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। लेकिन यहाँ अभी जो समीकरण चल रहा है, जो यहाँ पर इस समय चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, उसमें आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होने वाला है? मामा को आने से मैं आपको आज घोषित करता हूँ, मामा सर्वश्रेष्ठ है और रहेंगे। मामा को आने से कांग्रेस की ताकत नहीं है कि मामा को आने से रोक दे। और भारत एक वो ताकत है, संपूर्ण देशों में संपूर्ण भारत एक सर्वश्रेष्ठ है और भारत सबका नेतृत्व करेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस सरकार बना रही है यहाँ। राहुल गांधी जी को मैं कहना चाहता हूँ, वह कैलाश मानसरोवर यात्रा गए थे। आप इस चीज को बोलेंगे कि हाँ गए थे? कहते तो हैं वो। उनने वचन पत्र में पूर्ण रूप से काम नहीं किया, इसलिए राहुल गांधी जी को मैं क्षमा मांगता हूं। अभी शांति बनाए रखें, बाद में मौका देंगे। बाद में मौका देंगे? देंगे अभी नहीं, 25 साल बाद। 25 साल बाद? 25 साल बाद मौका देंगे। तो काफी उम्र हो जाएगी उनकी। वो ठीक है, अभी जब तक हमारे बनेगा वो तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। 25 में भारत देश को हिंदू राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा, यह सत्य है। इसको होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, और यहाँ कमलनाथ जी के बारे में क्या कहना? कमलनाथ जी को साष्टांग प्रणाम है। अभी अपने एक बार मुख्यमंत्री बना दिया ना, 15 महीने के लिए शांति बनाए रखें, अब दूसरों को मौका दें। वो तो कह रहे 15 ही महीने दिए, 5 साल दो। वहाँ के अभी देंगे, अभी उनको समय मिलेगा। कमलनाथ जी से निवेदन है, अभी हमारा सपोर्ट करें। हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत तरीके से देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश का अच्छा नेतृत्व कर रही है, किसी को सभी को सनातन से जोड़ रही है। हम सबको एक नेतृत्व में देखना चाहते हैं, भारत को सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शानदार माहौल है सर। सनातन धर्म को बनाए रखने के लिए बागेश्वर धाम का बहुत बड़ा कदम है। किसकी सरकार लग रही है? बीजेपी। क्यों बीजेपी? और मोदी सनातन धर्म का सपोर्ट करते हैं वो। अच्छा, इसीलिए कि हाँ, जो सनातन धर्म को बनाए रखेगा। सभी योजनाओं को लाभ दे रखा है मामा नाना ने, तो कंपलसरी सा है कि उन्हीं की सरकार रहेगी। और गाड़ियां हैं, तो थोड़ा साइड पे आ जाइए लोग। हाँ, तो क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? जो सनातन के साथ में रहे वही पार्टी जीतेगी और बीजेपी ही जीतेगी। सनातन हिंदू धर्म जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बीजेपी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी जीतेगी? क्योंकि बीजेपी सनातन के साथ में है और सनातन धर्म ही विश्व में नंबर 1 है। और हमारे बागेश्वर वाले बाबा जो सनातन का परचम लहराना चाहते हैं वो, और आने वाले समय में बीजेपी के द्वारा ही ये कार्य पूरा होगा। कांग्रेस पर क्यों विश्वास नहीं? कांग्रेस पे किस वजह से विश्वास करे? कौन से नेता पे विश्वास करे? कांग्रेस की तैयारी तो कर रहे हैं वो भी चुनाव की। कर रहे हैं, पर कांग्रेस में कोई ऐसा दिग्गज नेता नहीं है जो हिंदुत्व की बात करता हो आगे बढ़ के। अच्छा, आइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र प्रजापति है। अच्छा, आपको लग रहा है कोई, इन्होंने तो कहा कांग्रेस में कोई नेता नहीं है। नहीं, मेरे को नहीं लगता। आपको भी नहीं लगता? नहीं। तो किसकी सरकार आएगी? सरकार तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की है। बीजेपी की आएगी। हाँ। मामा एक बार फिर से। मामा फिर दोबारा सिंह चौहान आएंगे और आते रहे हैं 5 साल में, और अभी भी आएंगे। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा काम हो रहा है? अच्छा काम हो रहा है। क्या क्या काम पसंद है आपको? हर काम पसंद है का कार्यक्रम चल रहा है। ये तो हर पब्लिक जगह है, पब्लिक आधी कुछ खपा रहती है, कुछ के कार्य नहीं होते हैं, कुछ के होते हैं। बाकी सनातन हिंदू धर्म जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा बस यही है। बाबा ने जो मुहिम चलाई है सनातन धर्म की, वो बीजेपी के द्वारा ही संपूर्ण होंगे। अभी राम मंदिर बीजेपी के द्वारा ही बना गया है और बीजेपी के द्वारा ही ये सारे कार्य धर्म के प्रति हो रहे हैं, वो बीजेपी के द्वारा ही होते हैं। आपका क्या नाम है? सर संतोष कुमार राठौर, ग्राम तुमड़ा रहता हूँ।
क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव? चुनाव का माहौल बीजेपी की सरकार बनेगी और हमारे शिवराज सिंह मामा जी और हमारे क्षेत्र के रामेश्वर शर्मा जी वो चुनाव जीतेंगे और दिल जान से बीजेपी की सरकार में काम करते हैं। अभी हमारे मोदी जी आए थे यहाँ पर, हम सब लोग गाँव से 2 बस भर के लाए थे और इस बार लेकिन कांग्रेस तो कह रही है सरकार हमारी बन रही है। नहीं सर, सरकार हमारी बनेगी। हनुमान जी की कसम खा के कहता हूँ, माँ की कसम खा के कहता हूँ, अपनी माँ बाप ने जिस माँ ने मुझे पैदा की है। जय श्री राम। आपका क्या नाम है? कामता प्रसाद कुशवाहा, आप कहाँ के रहने वाले? ग्राम तुमड़ा, जिला भोपाल। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? फुल बीजेपी के अलावा कोई वो ही नहीं है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस कुछ भी नहीं है, झूठे वादे करती है, झूठे झटका देती है। मैं किसान हूँ। 2 महीने आगे देख लिया ना, सारी स्कीमें बंद करवा दी थी। वो क्या बोलते हैं अपना संबल योजना बंद करवा दी, आधार कार्ड बंद करवा दिए, सारे चीजें बंद करवा दी। 1% में भी लग रहा है कि कांग्रेस को कि उनकी सरकार बन जाएगी। तो इससे पहले बना चुके सरकार, बनने के बाद फिर आप देख चुके उसका रिजल्ट की 2-4 महीने चली, उसके बाद गिर गई। तो आगे चल के यही हाल होना, कांग्रेस से सिर्फ बोलते रहना और दिखावा करना है कि हम बना लेंगे, पर उससे कुछ होना नहीं है। डंका तो मोदी का ही बजेगा और बीजेपी राज करेगी एमपी में। और मोदी जैसा नेता इस देश में हुआ है ना होगा। अच्छा, लेकिन ये मोदी जी को खो दिया तो हिंदुस्तान को खो दिया। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि केवल 15 महीने ही मिले, 5 साल नहीं मिले, 5 साल दिए जाए हम। तो उसके लिए काम भी करना पड़ता है ना, खाली बोलते रहने से तो सरकार दिए थे तो 50 साल से क्या कांग्रेस नहीं थी? 70 साल से क्या कांग्रेस नहीं थी? रोड भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, रोड भी नहीं थे गांव में। हमारे गांव में रोड ही नहीं बना था। अभी G20 मोदी जी ने करवा के हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। सारे देश, सारे अमेरिका, ये चीन, सारे देश नतमस्तक हो गए मोदी जी के कदमों में। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश तिवारी, कहाँ के रहने वाले? मध्य प्रदेश, भोपाल। क्या लग रहा है माहौल? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जमीन से लेके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम किया है। भारत के भाग्य विधाता हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। यहाँ कौन आएगा एमपी में? मैं बताता हूँ क्या आएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कराया, कश्मीर में 370 हटाई गई, केवड़िया में श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का विश्व स्टैचू निर्माण कराया गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण कराया गया, गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया गया, इलाहाबाद को प्रयागराज का नाम दिया गया, मध्य प्रदेश भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया, भगवान बिरसा मुंडा जयंती का शुभारंभ हुआ। भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भोपाल से समस्त देशों में वायुमंडल साफ करने की प्रक्रिया बताई गई। कोरोना महामारी के विषय में बताया गया, 2 गज दूरी मास्क से जरूरी के विषय में बताया गया, 100 करोड़ टीका वैक्सीनेशन पूर्ण होने के विषय में बताया गया, संपूर्ण भारतवर्ष में गरीबों को मुफ्त में राशन खाद्यान्न दिलवाया गया, 1 दिवस सायंकाल संपूर्ण भारतवर्ष में दीप प्रज्वलित कराए गए, संपूर्ण भारतवर्ष में 1 दिवस सायंकाल शंख, झालर, थारी, लोटा इत्यादि बजाए गए। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार स्थापित कराई गई। एक बार के विधायक श्री भूपेंद्र पटेल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया गुजरात में। भारत देश की सीमा लद्दाख में X-400 मिसाइल तैनात कराई गई। भारत देश के प्रधानमंत्री जी भारत देश के भाग्य विधाता हैं। लेकिन यहाँ आपने बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां, इन्होंने इतना कंठस्थ है, इतना नॉलेज है।